Hello students, how are you all? Today we are going to discuss our second chapter from science subject, that is microorganisms friend and foe, means सूक्ष्म जीवाणु दोस्त और शत्रु। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग इंट्रोडक्शन की। Many living organisms are present in soil, water and air around us. बहुत से जो सजीव जीव हैं वो हमारे सॉइल, वाटर और एयर में चारों तरफ उपस्थित हैं। Some of these organisms are so small that we cannot see them with naked eyes. इसमें से जो कुछ जीव हैं वो इतने छोटे हैं जिन्हें हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। मीन्स वो इतने ज़्यादा छोटे हैं कि उनको अगर हम अपनी खुली आंखों का मतलब है कि डायरेक्ट अगर सी करने की कोशिश करें तो हम शायद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा एकदम माइनर से माइनर उसकी जो लेंथ या विड्थ होगी वो बहुत ही ज़्यादा एकदम माइनर होगी, यानी एकदम बहुत छोटी होगी। ठीक है, We need a magnifying instrument called microscope to see these extremely small organism. अब हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? मैग्नीफाइंग इंस्ट्रूमेंट, यानी कि एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट की जो इसे क्या करे, मैग्नीफाई कर दे, यानी बड़ा कर दे। उसका क्या नाम है? माइक्रोस्कोप। आप लोग इसे भली भांति जानते हैं। These extremely small organisms are known as microorganisms. तो बहुत ही जो छोटे जीव हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। माइक्रो मीन्स एक्सट्रीमली स्मॉल, यानी बहुत ही ज़्यादा छोटा। We can now say that these organisms which are too small to be seen without a microscope are called microorganism. तो हम ये कह सकते हैं कि वो सारे जीव जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं, जो बहुत ही छोटे हैं और जिन्हें हम माइक्रोस्कोप के बिना नहीं देख सकते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दस माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई। इसलिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खुली आंखों से नहीं देखे जा सकते। मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, इसलिए उन्हें हम नहीं देख सकते हैं खुली आंखों से। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। उन्हें हम केवल माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। ठीक है, दो वी कैन नॉट सी द माइक्रो ऑर्गेनिज्म अराउंड अस, वी बिकम अवेयर ऑफ द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म थ्रू देयर एक्शन लाइक स्पॉइलिंग आवर फूड एंड कॉजिंग डिजीज़। चूँकि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं तो ये हमारे आसपास में है, तो हम इन्हें देख तो नहीं सकते हैं नेकेड आई से, लेकिन हम इसे जान सकते हैं। कैसे जान सकते हैं कि ये इधर उपस्थित हैं? कैसे जान सकते हैं? कि उनके एक्शंस, यानी जो उनके कार्य हैं उसके वजह से। जैसे खाने का ख़राब होना, डिजीज़ का फैलना, ये सब किसकी वजह से होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। द सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल टू अस, यानी कि कुछ ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि हार्मफुल होते हैं। द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक सर्टेन बैक्टीरिया एंड फंगी मेक आवर फूड गो बैड। मीन्स कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, ये हमारे फूड को क्या कर देता है? बैड कंडीशन में ला देता है, यानी ख़राब कर देता है। द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो कॉज डिजीज इन ह्यूमन्स, अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिजीज़ कॉज करता है ह्यूमन में और भी सारे जानवर में और प्लांट्स में। द डिजीज़ लाइक कॉमन कोल्ड, मलेरिया, स्किन इन्फेक्शंस, टाइफाइड्स, ट्यूबरक्लोसिस, टेटनस, कॉलरा, मीसल्स, चिकन पॉक्स, smallpox and AIDS etc. are all caused by the action of various type of microorganism. ये जितनी भी मैंने डिजीज़ की नाम लिया अभी, ये सारे किसकी वजह से होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से।
Some of these microorganisms grow on our food and cause food poisoning. इनमें से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म हमारे फूड पे आ जाते हैं और वो क्या कॉज करते हैं, फूड पॉइजनिंग, यानी हमारे खाने को ख़राब कर देते हैं. सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स आर ऑल्सो यूज़फुल टू अस. लेकिन ऐसा नहीं है, जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम ही है माइक्रो ऑर्गेनिज़म फ्रेंड एंड फो, यानी कि दोस्त और शत्रु. तो उसमें से ये लाइन ये कह रही है कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स ऐसे होते हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल द माइक्रो ऑर्गेनिज़म लाइक सर्टेन बैक्टीरिया हेल्प इन मेकिंग फूड प्रोडक्ट्स सच एज कर्ड एंड चीज़. जैसे कि एग्ज़ाम्पल हम ले सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म जैसे कि बैक्टीरिया, वो हमें एक फूड प्रोडक्ट बनाने में मदद करता है जिसका नाम है कर्ड और चीज़. Microorganisms are also useful in making bread, cakes, pastries, alcohol, acetic acid means acetic acid को विनेगर कहते हैं, and medicine called antibiotics. कुछ ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं जो ब्रेड, केक्स, पेस्ट्रीज, अल्कोहल और विनेगर बनाने में हेल्प करते हैं, और इनको क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक. सम microorganisms decompose the organic waste of dead plants and animals into simple substances and clean up the environment. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म ऐसे भी हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स को डिकम्पोज करते हैं, यानी कि ब्रेक करते हैं और उनको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट क्या होता है, क्लीन हो जाता है. दे ऑल्सो हेल्प इन रिसाइकलिंग द मटेरियल लाइक कार्बन एंड नाइट्रोजन इन द नेचर. और वो कहीं ना कहीं एक रिसाइकलिंग में भी हेल्प करते हैं, जैसे कि हमारे नेचर में कार्बन और नाइट्रोजन एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं. तो आज हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा और इसमें समझने की कोशिश की कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का हमारे लाइफ में क्या रोल है, किस तरह का रोल है, वो हार्मफुल है हमारे लिए या फिर यूज़फुल हैं. तो अभी हम लोगों को ये सब चीज़ें डिटेल में पढ़नी है. आज के लिए बस इंट्रोडक्शन था ये आपको जो मैंने पढ़ाया और बताने की कोशिश की इस चैप्टर में आप क्या पढ़ने वाले हैं. तो सभी बच्चे नेक्स्ट टॉपिक को रीड करेंगे ताकि उन्हें नेक्स्ट जो टॉपिक है वो अच्छी तरह से समझ में आए. ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स.